बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू IT अकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आतिफ़ इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थर्ड लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम बारकोड्स के मुतालिक कुछ बुनियादी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि बारकोड्स कैसे काम करते हैं, या इनकी क्या इकसाम है, या इनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक सिनेरियो समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 4 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं और उनका डाटा हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सेव किया हुआ है। लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि जब हम इन प्रोडक्ट्स को सेल करने लगे तो हम इनका जो डाटा है उसको एक्सेस करें। इसमें हमारे पास 4 किस्म के तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम उस प्रोडक्ट के नाम से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कुछ अपने ख़ुद के बनाए हुए सीरियल नंबर के ज़रिए से अपनी प्रोडक्ट को उनके साथ अटैच करें और उसके ज़रिए से हम जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च करें। थर्ड मेथड ये हो सकता है कि हम सॉफ्टवेयर के कुछ रैंडम नंबर्स हासिल करें और उनके ज़रिए से हम अपने प्रोडक्ट को सर्च करें। अब इन तीनों तरीक़ों में एक कॉमन बात ये है कि हर सर्च करने के लिए हमें कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त हमसे टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। लिहाजा जो ट्रांजैक्शन हमने 1 या 2 मिनट में मुकम्मल करनी होती है, उस ट्रांजैक्शन को हमें मुकम्मल करते वक्त 5 से 6 मिनट जो है वो सर्व हो जाते हैं। अब इसमें से एक बहुत आसान सॉल्यूशन ये है कि हम बारकोड्स का इस्तेमाल करें। हमें बारकोड्स के इस्तेमाल में सिर्फ़ और सिर्फ करना ये होता है कि हम अपने बारकोड स्कैनर के ज़रिए से प्रोडक्ट के ऊपर लगा जो टैग है हमने सिर्फ उसको स्कैन करना है। लिहाजा जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सॉफ्टवेयर से ग्रैब करके हमारे पास शो करवा देगा। तो बारकोड्स एक्चुअली हैं क्या? इसकी एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। A machine readable code in the form of parallel lines or patterns which stores real time data। यानी एक ऐसा कोड जो कुछ पैरेलल लाइंस या पैटर्न्स पर मुश्तमिल हो सकता है और उसके अंदर हम अपना डाटा को जो है वो सेव कर सकते हैं और मशीन उसको बआसानी रीड कर सकती है। अब हमें इसकी कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसा कि हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो बारकोड्स हैं ये भी एक्चुअली इसी तर्ज अमल पे डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें से हमारे पास ये जो ब्लैक लाइंस होती हैं ये 1 को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये हमारे पास जो वाइट स्पेसिस होती हैं ये 0 को रिप्रेजेंट करती हैं। एक आम नॉर्मल बारकोड के अंदर आलमोस्ट 95 डिजिट्स होते हैं, जिनको आगे मज़ीद 15 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। इनमें से 12 सेक्शन जो होते हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और बाकी जो 3 सेक्शंस हैं वो ऐसा गार्ड के तौर पे काम करते हैं। अब ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं अगर हम इसको देखें तो ये भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। ये जो हमारा सबसे पहला डिजिट है ये एक्चुअली बारकोड की टाइप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो 0 है वो स्टैंडर्ड्स बारकोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 2 है वो वेटेड आइटम्स के लिए, 3 फार्मेसी, 5 कूपन्स एंड सो ऑन। उसके बाद ये जो पहले 5 नंबर्स हैं ये मैन्युफैक्चर कोड कहलाते हैं। उसके बाद ये जो अगले 5 नंबर्स हैं हम इनको प्रोडक्ट का कोड कहते हैं, और एट द एंड ये जो आलमोस्ट बारकोड से बिल्कुल आउटसाइड पे होता है इसको हम मॉड्यूलो चेक करैक्टर कहते हैं। ये जो चेक करैक्टर है ये बारकोड्स की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पे हमारे जो बारकोड रीडर्स होते हैं जब किसी भी बारकोड को स्कैन करते हैं तो वो इस कोड की मदद से उसको जो है वेरीफाई करते हैं कि जो उन्होंने बारकोड रीड किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है या उसमें किसी किस्म की एरर है। इसको हम एक फार्मूले के ज़रिए से भी देख सकते हैं जो कि इंतहाई आसान है, जिसमें हमें सबसे पहले करना ये है कि जो हमारे नंबर्स हैं हमने उनको आपस में पहले जमा करना है। याद रहे कि हम इसमें ये जो हमारा चेक करैक्टर हम इसको शामिल नहीं करते हैं, बल्कि ये बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं हमने इनको सबसे पहले आपस में जमा करना है। तो हमारी इस मिसाल के मुताबिक हमारे पास 15 आ रहा है, और इसके बाद इसी कोड के अंदर जो ऑड नंबर्स हैं हमने उनको निकालना है। याद रहे कि इसमें भी हम चेक करैक्टर को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे चेक करैक्टर के पीछे जितने भी नंबर्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने करना ये है कि जो हमारे पास ऑड नंबर्स का रिज़ल्ट है हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आंसर आ रहा है। तो उसके बाद हमने इस वाले आंसर को पहले वाले आंसर के साथ प्लस कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो अब रूल ऑफ थंब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा उसका जो इंतहाई राइट साइड पे पहला हिस्सा है हमने उसको 10 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 23 है, तो 23 का जो पहला हिस्सा हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है वो 3 है। तो जब हम 10 में से 3 को निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दोनों करैक्टर्स आपस में मैच कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। सो हाउ अ बारकोड रीडर वर्क्स। बारकोड रीडर के हवाले से हम पहले भी देख चुके हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है या इसकी क्या इकसाम है।
अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। जब किसी भी बारकोड के ऊपर बारकोड रीडर की लाइट थ्रो होती है तो वो कुछ लाइट उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसमें से जो ब्लैक लाइंस हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और जो वाइट स्पेसेस हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो हमारा बारकोड रीडर एब्जॉर्ब होने वाली लाइट को 1 कंसिडर करता है और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको वो 0 कंसिडर करता है। उसके बाद वो कुछ बुनियादी कैलकुलेशन करता है जिसके नतीजे में हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। अब बारकोड्स की भी कुछ एग्जाम हैं, इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। याद रहे कि जो 1 डायमेंशनल के कोड्स हैं इनमें कदरे कम डाटा सेव किया जाता है और जो 2 डायमेंशनल के बारकोड्स हैं इनमें हम ज़्यादा डाटे को सेव करवा सकते हैं। तो अब हम ज़रा 1 डायमेंशनल के कोड्स की तरफ आते हैं। याद रहे कि 1 डायमेंशनल के बहुत ज़्यादा कोड्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ इनमें से कुछ बुनियादी कोड्स चूज़ किए हैं जो आमतौर पे मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यूपीसी है जिसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। ये आमतौर पे रिटेलिंग शॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रिटेलिंग के जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये मोस्टली यूएसए और कनाडा में इस्तेमाल किए जाते हैं और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें इनका इस्तेमाल जो है वो पहले बहुत कम था, लेकिन अब अमूमन तकरीबन हर कंट्री के अंदर इनका इस्तेमाल हो रहा है और ये 12 डिजिट न्यूमेरिक नंबर्स जो है वो अपने अंदर सेव करने की खासियत रखता है। EAN इसको हम यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहते हैं। ये भी एक्चुअली रिटेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें ये एक फ़र्क है, ये 12 कोड्स की बजाय 13 कोड्स पे मुश्तमिल है। इसके बाद हमारे पास है कोड 39 जो एक्चुअली टैगिंग, ट्रैकिंग, बैजेस या आईडी कार्ड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ख़ास बात ये है कि ये ना सिर्फ अपने अंदर नंबर्स को सेव करता है बल्कि हम इसके अंदर ए से लेके जेड तक के जो अपर केस लेटर्स हैं उनको सेव करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जिनमें डॉलर का साइन है, प्लस है, परसेंटेज है या स्पेस, इवन जो उसकी एक वैल्यू उसको भी हम इसमें सेव करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कोड 128। ये एक्चुअली शिपिंग और पैकिंग इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी हम नंबर्स, लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह सेव करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं 2 डायमेंशनल बारकोड्स। इनकी भी बहुत ज़्यादा एग्जाम है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 4 एग्जाम का ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले QR यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसमें हम अपने URL, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पेमेंट्स और मैनेजमेंट या जनरल मार्केटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इसमें सेव करवा सकते हैं। फिर है हमारे पास डाटा मैट्रिक्स। इसको हम एसेट ट्रैकिंग या डाटा ड्रिवन एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट PDF 417, इसको हम ट्रांसपोर्ट आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स या इन्वेंटरी मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड हमारे पास है AZTEC। इसको मुख्तलिफ एयरलाइंस या जो रेल्स हैं उनकी टिकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो गवर्नमेंट्स के बिल आते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सो हाउ टू गेट और डिज़ाइन अ बारकोड। अब हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, या तो हम बारकोड कहीं से हासिल करें या फिर हम बारकोड को ख़ुद से डिज़ाइन करें। अब अगर हमारा कुछ ऐसा बिज़नेस है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को ख़ुद से मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपोर्ट मुख्तलिफ ममालिक में या मुख्तलिफ सिटीज़ में है, तो इसके लिए हमें एक अमेरिकन GS1 ऑर्गेनाइजेशन से बारकोड को जो है वो बाय करना पड़ता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के बारकोड्स को डील करती है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है कि हम खुद से बारकोड को डिज़ाइन करें, तो इसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो हम उनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर को बाय करके हम खुद के बारकोड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि GS1 से हम किस तरह से बारकोड्स को जो है वो हासिल करते हैं। तो ये GS1 की ऑफिशियल वेबसाइट है। हमें सिर्फ इसमें आके करना ही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अ बारकोड, हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें हमें यहाँ पे फिल अप फॉर्म टू गेट अ कोटेशन यहाँ पे क्लिक करना है। और ये जो दिया गया फॉर्म है जो कि कोटेशन के लिए, हमें इसको फिल करना है और यहाँ से सिर्फ सबमिट करवा देना है। इसके बाद आपने सिर्फ उनको कुछ पेमेंट्स जो है वो पे करनी है और आपको जो है वो एक बारकोड इशू कर देंगे। तो अब ख़ुद से बारकोड को जनरेट करवाने के लिए हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बारकोड स्टूडियो के नाम से है। आप इसको इनकी वेबसाइट पे जाके इसका ट्रायल वर्जन आप जो है वो डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ करना ये है कि इस लिस्ट में से हमें जो अपने रिक्वायर्ड जो बारकोड है उसको हमने उस टाइप को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक QR कोड बना के जो है वो देखते हैं। यहाँ से हमने सिर्फ QR पे जो है वो जाना है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर ली है QR पे। इसके अंदर जो हमें डाटा चाहिए हम सिर्फ यहाँ पे उसका जो है वो डाटा इनपुट कर देंगे। लेट्स सपोज www.barakod
google.com, चूँकि ये जो QR कोड है इसको हम अपने URL के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब ये बारकोड जो है वो बन चुका है, हमने सिर्फ इसको सिंपली एक्सपोर्ट करवाना है। इसके लिए या तो हम इस फाइल की ऑप्शन में जाएं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट बारकोड के ऊपर क्लिक करें, या सिंपली हम कंट्रोल E का इस्तेमाल करके इसको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे जो है वो क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपने अब बारकोड का जो नाम रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे और सिंपली आप यहाँ से सेव करवा देंगे। तो अब आपने जहाँ पे ये अपने बारकोड को सेव करवाया आप उसी लोकेशन पे जाएं, तो आपके पास ये जो बारकोड है ये जनरेट होके सामने आ जाएगा। तो ये बारकोड आप अपने किसी भी स्कैनर के ज़रिए से इसको स्कैन करें, या आप सिंपली अपने मोबाइल के अंदर QR कोड स्कैनर की कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके इसको स्कैन करके आप चेक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली www.google.com का URL शो हो जाएगा। अब हम इसको ऑनलाइन एक वेबसाइट के ज़रिए से भी स्कैन करके चेक कर सकते हैं। सो एक ये हमारे पास वेबसाइट है online-barcode-reader.inlightresearch.com। आप इस पे जाएंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही होंगी कि आपने कौन से बारकोड को रीड करवाना है। तो ये सिंपली 3 स्टेप पे मुश्तमिल एक प्रोसेस है। आप सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आप अपने बारकोड की जो टाइप उसको चूज़ करें। जहाँ पे आपकी जो फ़ाइल है, चूज़ अ फाइल, जो आपने यहाँ पे वो बारकोड सेव किया हुआ है, आप उस लोकेशन पे जाएं और उसको यहाँ से सिलेक्ट करवा दें। एंड सिंपली आप यहाँ पे जो 3 नंबर पे जो लिखा हुआ है रीड, आप इस पर क्लिक करें। सो देयर वी गो, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट था www.google.com जो हमने इसमें सेव किया था, अब इसने सक्सेसफुली इसको स्कैन कर लिया है। तो आप इस तरीके से अपने बारकोड्स के अंदर अपने डाटे को सेव करते हैं और अपने लोकली बिजनेस के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लास्ट लेक्चर था। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे जिसमें हम उसकी प्री रिक्विजिट्स, उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह को चेक करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।